लेकिन साइबर अपराधियों का सबसे आसान शिकार छोटे बच्चे बन रहे हैं। हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि कैसे उनकी 13 साल की बेटी साइबर क्राइम का शिकार होते होते बची। ऐसे में अगर आप अभिभावक हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों को साइबर अपराध का शिकार होने से बचाने के लिए जागरूक माता पिता की भूमिका निभानी होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आजकल के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और इंटरनेट के बहुत ज्यादा करीब हैं। छोटी उम्र में ही उनके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस आ जाता है। बच्चों के साथ साइबर अपराधी कई प्रकार से छल करते हैं, जिनमें उनकी पहचान की चोरी, मोबाइल का एक्सेस लेकर पैसों का गबन और कई बार वो शारीरिक और मानसिक शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि उनकी 13 साल की बेटी नितारा कुमार से ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते समय एक अनजान शख्स ने अश्लील तस्वीरें मांगी थीं। नितारा ने तुरंत ये बात जाकर अपनी मां को बता दी। उनकी बेटी तो बच गई, लेकिन आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जिनमें मासूम बच्चे साइबर अपराधियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। देश में तेजी से बढ़ा रहा साइबर क्राइम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में साइबर क्राइम के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और बच्चों के खिलाफ क्राइम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में तुलना में 9.2% अधिक थे। NCRB के अनुसार 2021 से 2022 तक बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में करीब 32% की भारी वृद्धि हुई है। बच्चे साइबर अपराधियों का इजी टारगेट। साइबर अपराधी सोशल मीडिया, कई तरह के ऐप्स और ऑनलाइन गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को निशाना बनाते हैं। वो उन्हें कई तरह के लालच देकर, विश्वास जीतकर और उनकी कमजोरियां जानकर धीरे धीरे बच्चों और उनके माता पिता की निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद उन जानकारियों का इस्तेमाल पैसों की वसूली, ब्लैकमेल या बैंक अकाउंट्स में सेंध लगाने के लिए करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत हो सकती है। जानलेवा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 6ठी क्लास के छात्र ने ऑनलाइन फ्रॉड के बाद आत्महत्या कर ली थी। जांच में पता चला कि बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलते वक्त में आकर छात्र ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। कैसे फैल रहा ऑनलाइन गेमिंग का जाल? आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों के बीच भी गेमिंग की लत बढ़ रही है। कई ऑनलाइन गेम्स को खेलने के लिए फीस लगती है, जबकि कई गेम्स फ्री होते हैं जिनकी तरफ बच्चे जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा रिस्क मल्टीप्लेयर गेमिंग में होता है। यहाँ एक से ज्यादा लोग मिलकर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। इस दौरान वो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं और कई जानकारियां भी शेयर कर सकते हैं। डराने वाली बात है कि कई बार साइबर अपराधी खुद को बच्चा बताते हैं कर उनके फोन का एक्सेस ले लेते हैं। कई बार वो बच्चों से पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स और फोटो वीडियो भी मांग लेते हैं। साइबर अपराध की दुनिया में बच्चों को कई अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन खतरे होते हैं जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को साइबर अपराध से बचाने के लिए सावधानी बरते। यहाँ हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे माता पिता अपने बच्चों को साइबर अपराध का शिकार होने से बचा सकते हैं। बच्चों को इंटरनेट के फायदे और नुकसान दोनों बताएं। अपने बच्चे मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को साइबर अपराध से बचाने के लिए सावधानी बरतें। यहाँ हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे माता पिता अपने बच्चों को साइबर अपराध का शिकार होने से बचा सकते हैं। बच्चों को इंटरनेट के फायदे और नुकसान दोनों बताएं। अपने बच्चे को साइबर अपराध से बचाने का पहला कदम उन्हें शिक्षित करना है। कई बार जब माँ बाप बिजी होते हैं और उन्हें बच्चों को खुद से दूर करना होता, माता पिता के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ सुझाव दिए गए हैं। वेबसाइट के अनुसार सोशल मीडिया सिक्योरिटी के बारे में भी खुद को शिक्षित करें और अपने छोटे बच्चों और किशोरों को भी आगाह करें। उन्हें ऑनलाइन तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करने के खतरों के बारे में बताएं। कंप्यूटर को बच्चों के कमरे की जगह खुली जगह पर रखें। माता पिता को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि उनके बच्चे किन लोगों से बात कर रहे हैं और कौन कौन सी साइट पर जा रहे हैं। ये उनकी निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये डिजिटल स्पेस में उनके पालन पोषण का ही एक हिस्सा है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे कई अन्य ऐप्स को लेकर सख्त नियम है। ऐसे में आप अपने बच्चे को ये नियम तोड़ने में मदद न करें। बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें। अगर आपको अपने बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव नजर आता है तो फेसबुक और बच्चों के लिए बड़ा खतरा। दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और देखभाल के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने भी अपनी गाइडलाइंस में बताया कि साइबर बुलिंग में कोई व्यक्ति सोशल मीडिया, मैसेजिंग और गेम्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी और बार बार अपमानित करने, गुस्सा दिलाने या शर्मिंदा करने के लिए करता है
ऑनलाइन बुलिंग आपके बच्चे के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है और इस दौरान वो साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। इंटरनेट के एक्सेस पर कंट्रोल जरूरी। बच्चों के लिए इंटरनेट यूज करने पर लिमिट लगाना बेहद जरूरी है। आप चाहें तो यह तय कर सकते हैं कि आपका बच्चा कब और कहां इंटरनेट का उपयोग कर सकता है और वो किन वेबसाइटों या एप्स तक पहुंच सकता है। इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान अपने बच्चे पर नजर रखें। ओपन कम्युनिकेशन है जरूरी।